आज आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी बता रहा हूं जिस कहानी को सुनकर भागती हुई लड़कियों की गंदी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे करके जबरदस्ती प्यार के झांसे में उन लड़कियों को फंसा लिया जाता है और फिर कई महीनों तक उनसे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और आखिरकार वो लड़की मौत को गले लगा लेती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दुख भरी है जो उत्तर प्रदेश के एक गांव बड़ौली की है। एक गरीब परिवार के अंदर पहले दो जवान लड़कियों की मौत हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद उनके पिता की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस मौत के पीछे जो राज है उस राज के बारे में जब आप सुनोगे तो आप हैरत में रह जाओगे। तो वो दो जवान लड़की गरीबी के चलते एक भट्टे पर जाती हैं और ठेकेदार से मुलाकात होती है और वहां पर वो नौकरी लग जाते हैं कुछ चंद पैसों के लालच में। बाद में जो कुछ उन लड़कियों के साथ हुआ है दोस्तों, शारीरिक संबंध से लेकर के दोस्तों उनकी मौत तक की कहानी आपको मैं आज इस वीडियो में पूरी सुनाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलते चलते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के लिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप कहां से हमें देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कौन सा आपका गांव है। इन तीन बातों का ख्याल रखें। आगे दोस्तों बने रहे आप इस वीडियो के साथ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर दो लड़कियों की मौत कैसे होती है, कैसे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, फिर उन लड़कियों का पिता 2 महीने बाद कैसे पेड़ से लटका हुआ मिलता है, यानी वो भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों उस गरीब परिवार में 2 लड़कियां होती हैं, दोनों चचेरी बहन होती हैं लेकिन गरीबी से जूझती हैं। इसलिए एक 16 साल की लड़की होती है, एक 18 साल की लड़की होती है। वो नौकरी मांगने के लिए जाती हैं भट्टे पर, जहां उन्हें ठेकेदार की तरफ से नौकरी दे दी जाती है। दोस्तों माता पिता इस बात को सुनकर खुश होते हैं कि हमारी लड़कियों को नौकरी मिल चुकी है। बाद में उनका अंजाम जो होता है उसे सुनकर आप तो क्या मैं तो क्या दुनिया हैरान है। दोस्तों वो 2 खूबसूरत नाबालिग सी लड़की, दोस्तों जब वो गरीब खूबसूरत लड़की भट्टे पर काम करने के लिए आया जाया करती थी तो कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। माता पिता को किसी बारे में कुछ नहीं पता था कि जब वो लड़की भट्टे पर काम करने जाती है, डेली जाती है, तो फिर वहां दोस्तों उस भट्टे पर जो ठेकेदार हुआ करता है उसके साथ साथ उस भट्टे पर ठेकेदार का एक बेटा, एक उसका भांजा और एक उसका कोई दूसरा रिश्तेदार भी रहा करता था, यानी कि ठेकेदार के साथ में 3 जवान लड़के रहते थे। अब उन तीनों ही जवान लड़कों की जो नीयत थी इन गरीब खूबसूरत लड़कियों पर बिगड़ जाती है। तो दोस्तों भट्टे पर होता क्या है, लैट्रिन बाथरूम तो सबके लिए होते नहीं है। जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वहां पर जो खाट होती है, चारपाई होती है, उसी को एक कोने में खड़ा कर लेते हैं, उस पर कपड़ा डाल करके खाना धोना कर लेते हैं। एक दिन ये होता है भट्टे पर काम करने के बाद भीषण गर्मी पड़ रही थी, वो दोनों ही लड़कियां चारपाई लगा करके अपनी झुग्गी के सामने वो नहा रही थी। तो अचानक क्या होता है, उन दरिंदों की नजर उन लड़कियों पर पड़ जाती है जो 3 लड़के थे और वो वीडियो बना लेते हैं। दोनों ही लड़कियों की वो नंगी वीडियो बना लेते हैं वो 3 दरिंदे। और वीडियो बनाने के बाद फिर उन लड़कियों को एक दिन वो दिखाते हैं कि तुम्हारी वीडियो हमने ये बना रखी है जो कि अश्लील वीडियो है, अब आपको वैसा करना जैसा हम आपसे बोले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो लड़कियां डर जाती हैं और इज्जत की वजह से समाज में उनकी इज्जत उछलेगी, इसलिए बेचारी किसी को पता ना लगे वो जैसे वो कहते थे वैसे वो करती थी। अब लगातार उन लड़कियों के साथ में वो तीनों लड़के शारीरिक संबंध बनाने लगे। इसी बारे में उस ठेकेदार को पता लग जाता है, फिर ठेकेदार भी इसका फायदा उठाता है और उन लड़कियों से बारी बारी शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो लड़कियां बहुत मजबूर और दुखी हो चुकी थी। दोनों ही चचेरी बहन मजबूर होकर के इस पूरे कांड के बारे में अपने परिवार को बता देती हैं। लेकिन दोस्तों परिवार बहुत गरीब होता है। परिवार जब उलाहना देने जाता है ठेकेदार के लिए तो ठेकेदार उन्हें कुछ चंद पैसे देकर या फिर दबा करके, डरा करके उन्हें दबा दिया जाता है।
ठेकेदार मोबाइल दिखा देता है और कहता है कि इनकी कोई वीडियो ही इसमें नहीं है, इनसे तो ये सारी बातें झूठ बोली थी। हुआ ये था दोस्तों, जो परिवार वाले थे वो लड़कियों का ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं और वो उन्हें समझा बुझा करके घर चले जाते हैं और पैसे के लालच में लड़कियां वहां पर फिर से नौकरी करती हैं। दोस्तों पहले तो ये था कि उन लड़कियों की जो वीडियो बनी थी वो खाली नहाती हुई लड़कियों की वीडियो बनी थी, उसी से वो उन्हें डराते थे। लेकिन जब वो लड़कियां उनके पास आने जाने लगी और उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी तो फिर वो 3 दरिंदे क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते वक्त उन लड़कियों की गंदी वीडियो बना लेते हैं और फिर उनको दिखाते हैं कि देखिए अब हमने तुम्हारी वीडियो ये भी बना ली है, अब जैसा हम कहेंगे जब हम बुलाएंगे तब आपको आना होगा। तो वो लड़कियां इतना टूट चुकी थी, इतना मजबूर हो चुकी थी कि भाई कल को उनकी शादी भी होगी तो फिर समाज में वो क्या मुंह दिखाएंगी, और ये वीडियो इन्होंने हर तरीके से बना ली है। तो वो लड़कियां एक दिन पहले उनसे मिलने जाती जहां पर वो बुलाते हैं, वो तमाम तरीके का घिनौना काम उनके साथ करते हैं, ठेकेदार खुद भी करता है, वो तीनों दरिंदे भी करते हैं। उसके बाद वो घर जाती हैं और तमाम बातों को अपने घर पे बता देते कि हमारे साथ में ये सब चल रहा है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर के परिवार वाले बहुत ज्यादा अफसोस में थे, परेशान थे। तो वो क्या काम करते हैं, वो बेचारे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि भाई हम 1-2 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन जाएंगे और इसकी शिकायत हम करेंगे। लेकिन बातें सुनकर के परिवार वाले उन लड़कियों को नौकरी से हटवा देते हैं और भट्टे पर जाने से साफ इनकार कर देते हैं। उन लड़कियों को भट्टे पर जाने से रोक दिया जाता है और वो अपने घर पर ही रहने लगती हैं। लेकिन एक तरफ तो परिवार के दबाव से वो घर पर रुक चुकी थी, दूसरी तरफ वो 3 दरिंदे फोन करके उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप अगर आज नहीं आई या कल नहीं आई तो आपकी वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। फिर अचानक ये होता है दोस्तों, वो लड़कियां बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी बेचारी कि वो करें तो करें क्या। उधर वो बुला रहे हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, और इधर जो उनके माता पिता थे वो मना कर रहे कि आप नौकरी अब इस गंदे भट्टे पर नहीं करेंगी। तो दोस्तों फिर ये होता है, अचानक मौका पा करके वो दोनों लड़कियां उन लड़कों के पास चली जाती हैं, उनके सामने हाथ जोड़ती हैं, उनके पैर पकड़ती हैं, उनसे माफी मांगती है, क्षमा चाहते हैं, कहती हैं कि हम भट्टे पर दोबारा काम करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप इन वीडियो को काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए, नहीं तो हम समाज में जीने लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों वो फिर से वही काम करते हैं जो घिनौना काम उनको करना था। वो लगातार तीनों चारों उन लड़कियों के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद में वो लड़कियां वहां से रोती हुई चली जाती है, बिलखती हुई जाती हैं। वो सोचते हैं कि वो अपने घर जा रही हैं, लेकिन वो लड़की भट्टे से थोड़ी ही दूरी पर जब जाती है तो रास्ते में कुछ पेड़ आते हैं और उन पेड़ों में वो अपने गले की जो चुन्नी होती है दोस्तों, उससे फांसी का फंदा लगा करके वो अपनी जान दे देती हैं। लेकिन दोस्तों शाम हो जाती है, रात गुजर जाती है, परिवार वाला हर जगह ढूंढते हैं, कहीं पर भी कोई उनका सुराग नहीं मिलता। वो भट्टे पर आते हैं तो भट्टा मालिक उनसे मना कर देता है, ठेकेदार मना कर देता है कि हमारे यहाँ पर तो वो आई नहीं थी, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हार करके वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, और पुलिस जब इस मामले के बारे में छानबीन करती है, पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को तमाम बातों के बारे में भनक लग जाता है, पता लग जाता है। पुलिस समझ जाते है कि इस मामले में कब, कहां और क्या हुआ है, कौन दोषी हो सकता है। तो पुलिस वाले उस ठेकेदार को अरेस्ट कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं और फिर उससे बारी बारी स्टेप बाय स्टेप तमाम बातें पूछते हैं। तो ठेकेदार बताता है कि भाई ये तमाम चीजें हमने उनके साथ की थी और उनका मर्डर हमने नहीं किया है। वो खुद जो है फांसी पर वो, लेकिन उनका मर्डर हमने नहीं किया है और वो यहाँ से चली गई थी। अब रास्ते में उनके साथ क्या कुछ हुआ वो हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही पुलिस उस ठेकेदार को लेकर के जाती है उसी रास्ते तो सामने देखती है पुलिस कि एक पेड़ से 2 चचेरी बहनें लटकी हुई हैं, और फिर पुलिस उनको नीचे उतारती है। तो देखते हैं कि डॉक्टर, और फिर पुलिस उनको नीचे उतारती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर की तरफ से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और पुलिस उनको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस ठेकेदार को और उन 4-5 जो और उस ठेकेदार को और उसके भांजे को, उसके बेटा को और एक तीसरा जो बंदा था उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उनको भेज देती है सलाखों के पीछे। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है आपको वो और बता देते हैं। इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है। कुछ दिन बाद ये होता है कि उसी जगह पर जाकर के वो पिता भी फांसा लगा लेता है। फांसे के दोस्तों उसी जगह पर जाकर के वो पिता भी फांसी लगा
पिता करके अपनी जान दे देता है। यानी बेटियों के गम में वो पिता भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों आज की इस कहानी से जो आपको सीख मिलने वाली वो यह है कि कोई भी अपनी जवान बेटियों को किसी दूसरे के घर पर या किसी के वहां ठेकेदार वगैरह के वहां पे नौकरी करने के लिए अकेला ना भेजे, वरना अंजाम यही होगा जो इन लड़कियों का। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।